आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक जेनेटिक्स से रिलेटेड है और आज के इस लेक्चर में हम बे क्रॉस और टेस्ट क्रॉस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, बे क्रॉस क्या है? बे क्रॉस इज़ द क्रॉस बिटवीन F1 इंडिविजुअल एंड एनी ऑफ इट्स पेरेंट। स्टूडेंट, जैसा कि हमने मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में पढ़ा था कि जब हम होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट क्रॉस करते हैं होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट के साथ, तो जो F1 जनरेशन पैदा होता है वो होता है हाइब्रिड टाल। तो जब हम F1 जनरेशन को दोबारा होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट के साथ या होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट के साथ क्रॉस करते हैं तो इस क्रॉस को कहा जाता है बे क्रॉस। बे क्रॉस क्या है? बे क्रॉस इज़ द क्रॉस बिटवीन F1 इंडिविजुअल, ये F1 इंडिविजुअल होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव को क्रॉस करने के बाद पैदा होता है। तो जब हम इसको क्रॉस करते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट के साथ या जब हम F1 जनरेशन को क्रॉस करते हैं होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट के साथ, तो इस क्रॉस को कहा जाता है बे क्रॉस। तो स्टूडेंट, सबसे पहले क्रॉस कर लेते हैं F1 इंडिविजुअल को होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट के साथ। तो एक तरफ हम लिखेंगे F1 जनरेशन और दूसरी तरफ हम होमोजाइगस जो डोमिनेंट प्लांट है उसको क्रॉस करते हैं। तो जब हम इन दोनों जनरेशन को क्रॉस करते हैं तो यहाँ पर TT, कैपिटल T स्मॉल t, TT और कैपिटल T स्मॉल t। तो जब हम F1 जनरेशन को होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट के साथ क्रॉस करते हैं तो जो जनरेशन प्रोड्यूस होती हैं उसमें है कैपिटल T और कैपिटल T स्मॉल t, यानी ये हैं होमोजाइगस डोमिनेंट और ये है हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो जब हम F1 जनरेशन को होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट के साथ क्रॉस करते हैं तो दो किस्म के अपस्प्रिंग पैदा होते हैं। एक अपस्प्रिंग जो है वो होता है होमोजाइगस डोमिनेंट, जबकि दूसरा जो पैदा होता है वो है हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो अगर हम परसेंटेज को देखें तो इसमें दो जो है वो ये होमोजाइगस डोमिनेंट हैं जबकि दो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हैं। तो अगर हम परसेंटेज को देखें तो 50% जो प्लांट्स प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं होमोजाइगस कंडीशन में, जबकि 50% जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं तो वो होते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में। इसी तरह जब हम F1 जनरेशन को क्रॉस करते हैं होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट के साथ तो फिर भी वही किस्म की जो परसेंटेज है वो पैदा होती हैं। तो यहाँ पर जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं वो है कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t और इसी तरह स्मॉल t। तो स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर देखें तो जो ऑफस्प्रिंग पैदा हुए हैं इसमें है कैपिटल T स्मॉल t यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन में, जबकि दो ऑफस्प्रिंग जो पैदा हुए हैं वो है होमोजाइगस रिसेसिव में। तो यहाँ पर भी जो परसेंटेज है वो है 50% जो ऑर्गेनिज्म है जो पैदा हुए हैं वो है हेट्रोजाइगस फॉर्म में, जबकि 50% जो पैदा हुए हैं वो हैं होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में। तो स्टूडेंट, मैं फिर रिपीट करता हूँ, जब हम F1 जनरेशन को होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट के साथ या होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट के साथ क्रॉस करते हैं तो इस क्रॉस को कहा जाता है बे क्रॉस। स्टूडेंट, बे क्रॉस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं। बे क्रॉस क्या है? बे क्रॉस वो क्रॉस है जो वेरीफाई करती हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस को। स्टूडेंट, जैसा कि हमने पढ़ा था जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है वो तीन किस्म के हैं। एक है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जबकि तीसरा जो लॉ है वो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो बे क्रॉस वो क्रॉस हैं जो वेरीफाई करते हैं इन तीन लॉस को। लॉ ऑफ डोमिनेंट वो लॉ है जो हमें इंफॉर्मेशन देती हैं कि किसी भी कैरेक्टर के लिए दो जीन्स होंगे, उस जीन में एक जीन डोमिनेंट होगा जबकि दूसरा जीन जो है वो रिसेसिव होगा। इसी तरह
ला ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में हमने डिटेल के साथ एक लेक्चर में पढ़ा था कि जीन्स अकर इन पेयर, सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस एंड यूनाइट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। यानी गेमेटोजेनेसिस के दौरान जीन्स एक दूसरे से जुदा होंगे, जबकि फर्टिलाइजेशन के दौरान दोनों जीन्स दोबारा इकट्ठे होंगे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है ये वो लॉ है जो हमें जीन्स के सेपरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि जीन्स एक दूसरे से जुदा होंगे और दो जीन्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट कंप्लीटली नहीं होते। तो हम इन तीन लॉस को वेरीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेकरास। तो डियर स्टूडेंट, इन तीन लॉस को हम वेरीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बेकरास। स्टूडेंट, बेकरास का जो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग एंड इम्प्रूविंग डिज़ायरेबल ट्रेट। स्टूडेंट, बेकरास की मदद से हम किसी भी करेक्टर में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। यानी जब हम किसी करेक्टर में इम्प्रूवमेंट करना चाहें, किसी वैरायटी में इम्प्रूवमेंट करना चाहें, चाहे वो प्लांट हाइट है, चाहे वो फ्लावर कलर है, चाहे वो सीड शेप है, तो इस इम्प्रूवमेंट के लिए हम बेकरास को यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट, जो सबसे अहम पॉइंट है, जो सबसे अहम करेक्टर है वो ये है कि बेकरास की मदद से इट इज़ यूज टू नो द होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी of the phenotypically dominant individual in F1 generation। यानी F1 जनरेशन में जो phenotypically dominant individual है उसकी होमोजाइगोसिटी या हेट्रोजाइगोसिटी मालूम भी हम कर सकते हैं बेकरास की मदद से। F1 जनरेशन में जो phenotypically dominant individual है उसकी होमोजाइगोसिटी यानी सेम जीन्स के बारे में या हेट्रोजाइगोसिटी डिफरेंट जीन्स के बारे में भी हम बेकरास की मदद से पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट, जो दूसरा क्रॉस है वो है टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस क्या है? टेस्ट क्रॉस इज द क्रॉस बिटवीन F1 इंडिविजुअल विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। जब हम F1 जनरेशन को क्रॉस करते हैं होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ, तो इस क्रॉस को कहा जाता है टेस्ट क्रॉस। तो टेस्ट क्रॉस को हम कुछ इस तरह कर सकते हैं कि इसके लिए बनाएंगे द चिकर बोर्ड। एक साइड पर हम लिखेंगे द F1 जनरेशन की जो जीन्स हैं, जबकि दूसरी तरफ हम लिखेंगे होमोजाइगस जीन्स। तो यहाँ पर जो पैदा होते हैं ऑफस्प्रिंग वो है कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, स्मॉल t एंड स्मॉल t। तो जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं 1 और 2, तो 50% जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं वो होते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन में, जबकि 50% जो ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं वो होते हैं होमोजाइगस रिसेसिव फॉर्म में। स्टूडेंट, जब हम F1 जनरेशन को होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट के साथ क्रॉस करते हैं तो इस क्रॉस को कहा जाता है टेस्ट क्रॉस। डियर स्टूडेंट, याद रखें एवरी टेस्ट क्रॉस इज़ अ बे क्रॉस। यानी जितने भी टेस्ट क्रॉस हैं ये बे क्रॉस की एक किस्म है। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जब हम F1 जनरेशन को होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट के साथ क्रॉस करते हैं तो इसको कहा जाता है बे क्रॉस, जबकि जो टेस्ट क्रॉस है वो भी है F1 जनरेशन का क्रॉस विद होमोजाइगस रिसेसिव। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जितने भी टेस्ट क्रॉस हैं वो बे क्रॉस की किस्में हैं। स्टूडेंट, जो टेस्ट क्रॉस की कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इट प्रोड्यूस डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। टेस्ट क्रॉस में जब हम होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट क्रॉस करते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन के साथ, हेट्रोजाइगस प्लांट के साथ, तो ये पैदा करते हैं डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर इन इक्वल प्रोपोर्शन। यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो हेट्रोजाइगस प्लांट है ये भी है टाल, तो 50% यहाँ पर टाल प्लांट्स पैदा होते हैं, जबकि 50% पर यहाँ पर जो प्लांट्स पैदा होते हैं वो है ड्वार्फ। तो टेस्ट क्रॉस का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि जब भी हम टेस्ट क्रॉस करते हैं तो टेस्ट क्रॉस की मदद से डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर जो है वो इक्वल प्रोपोर्शन में पैदा होते हैं। टेस्ट क्रॉस का जो सबसे आखिरी कैरेक्टर है वो ये है कि इट इज़ यूज्ड टू अंडरस्टैंड द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यानी टेस्ट क्रॉस की मदद से हम आसानी से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं अपने टॉपिक को रिपीट कर लेता हूं। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बे क्रॉस और टेस्ट क्रॉस।
स्टूडेंट बे क्रॉस क्या है? बे क्रॉस इज़ द क्रॉस बिटवीन F1 इंडिविजुअल विद एनी ऑफ इट्स पेरेंट, यानी जब हम F1 जनरेशन को होमोजाइगस रिसेसिव या होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट्स या होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट के साथ क्रॉस करते हैं तो इस क्रॉस को कहा जाता है बे क्रॉस। F1 जनरेशन का क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट के साथ या होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट के साथ, इस क्रॉस को कहा जाता है बे क्रॉस। स्टूडेंट, बे क्रॉस की जो करेक्टरिस्टिक हैं वो ये हैं कि इट वेरीफाई लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। बे क्रॉस की मदद से हम लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट वेरीफाई कर सकते हैं। बे क्रॉस का जो दूसरा करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि इट हेल्प्स इन ऑब्टेनिंग एंड इम्प्रूविंग डिज़ायरेबल ट्रेड। बे क्रॉस की मदद से हम जो डिज़ायरेबल ट्रेड्स हैं वो उसमें हम इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। बे क्रॉस करने का मकसद जो है वो ये है कि किसी भी पॉपुलेशन में जो F1 इंडिविजुअल है उसकी होमोजाइगोसिटी या हेट्रोजाइगोसिटी मालूम करने के लिए हम बे क्रॉस कर सकते हैं। स्टूडेंट, जो टेस्ट क्रॉस है वो है द क्रॉस बिटवीन F1 इंडिविजुअल विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट। जब हम F1 जनरेशन को होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट के साथ क्रॉस करते हैं तो इस क्रॉस को कहा जाता है टेस्ट क्रॉस। डियर स्टूडेंट, टेस्ट क्रॉस की जो करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि एवरी टेस्ट क्रॉस इज़ अ बे क्रॉस, यानी टेस्ट क्रॉस जो है ये बे क्रॉस की एक किस्म है। टेस्ट क्रॉस की मदद से दे प्रोड्यूस डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स इन इक्वल प्रोपोर्शन। टेस्ट क्रॉस को जब हम करते हैं तो होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, डोमिनेंट या रिसेसिव कैरेक्टर, वो इक्वल परसेंटेज में या इक्वल प्रोपोर्शन में पैदा होती हैं। और सबसे आखिर में इट इज़ यूज टू अंडरस्टैंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगर हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझना चाहें तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम टेस्ट क्रॉस पहले परफॉर्म कर लें।